गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नया पैटर्न डिस्कस किया था, उसके 3-4 एग्जाम्पल हम लोगों ने ख़त्म किए थे। तो अब आज की क्लास वहीं वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली क्लास का रिवीजन करके आए होंगे, ठीक है। ये तो क्या है, मैंने ईयर प्लग लगा रखा है, इससे क्या बाहर की साउंड मुझे सुनाई नहीं देती। वैसे माइक में तो साउंड कैंसलेशन का बटन है, उससे तो बिल्कुल आप लोगों को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बट मुझे क्या बाहर की आवाज़ सुनाई देती है, इस वजह से ये लगा रखा है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बिल्कुल पूरा कंसेप्ट और 3-4 एग्जाम्पल डिटेल में कराए थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल रिवाइज करके आए होंगे चीज़ों को, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक्स प्लस माइनस वन अपॉन एक्स पैटर्न। अर्थात अगर ऊपर एक्स है तो नीचे क्या होगा, नीचे भी एक्स होगा, बीच में प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। अभी तक यही चीज पढ़ते आ रहे थे। अगर ऊपर और नीचे सेम चीज है, अगर ऊपर एक्स है तो नीचे भी एक्स होगा, यानी ऊपर नीचे सेम चीज होनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे 7x है, तो बटे में भी 7x होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऊपर नीचे 7x आ रहा है, यानी ऊपर नीचे सेम चीज है। अब कल की क्लास में कंसेप्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि ऊपर नीचे सेम चीज ना देके कुछ भी दे सकता है। जैसे सपोज करो ऊपर 2x दे दी, प्लस माइनस नीचे 2x की बजाय 3x दे दी, तो देखो ऊपर नीचे अलग अलग चीज दे दी ना। अब तक तो हम लोग सेम चीज करते आए थे, अब क्या करेगा एग्जामिनर, अलग अलग चीज दे देगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट डिटेल में समझाया था, एग्जाम्पल भी कराए थे 3-4। अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल रिवाइज करके आए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करना चालू करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करते हैं भाई। तो मैं 31 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहिए आप भी, ठीक है। एक बार नोट्स बन गए, एक बार अलजेब्रा पढ़ लिया, तो इन फ्यूचर आपको कभी भी अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। मैं चाहता था आपको इसकी पीडीएफ भी दे सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि अगर खुद के हाथों से बनाई हुई चीज़ है ना, तो एक तरीके से वो आपको रिवाइज भी कराएगी चीज़ों को, यानी कि नोट करते करते भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप याद कर लोगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस वजह से थोड़ी सी तकलीफ होगी मानता हूँ, लेकिन मैं भी तो बोर्ड पर खुद लिखवा रहा हूँ ना। मैं चाहता तो पीडीएफ दे सकता था, बट एक बार आपकी अलजेब्रा की प्रॉपर नोट्स बन गए ना, तो फिर आपको कभी इन फ्यूचर लाइफ में कभी भी अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। क्या दे रखा है, यदि 5x प्लस 1/3x बराबर 4 है, तो 9x² प्लस 1/25x² की वैल्यू निकालो भाई। 9x² प्लस 1/25x²। करो भाई, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, तब तक मैं ऑप्शन लिखाता हूँ। 174/125, 144/125, 114/25 और 119/25, ठीक है। कंसेप्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अब क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई तो किया होगा ही, ठीक है। तो क्या दे रखा है, यदि 5x प्लस 1/3x बराबर 4 है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है 9x² प्लस 1/25x², इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये क्या दे रखा है भाई, ये यही तो चीज़ दे रखी है। 9x² कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/25x² कैसे लिख सकता हूँ, 5x का 1/5x का होल स्क्वायर। भाई इसका मतलब यही तो चीज़ है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। भाई इसकी मतलब यही तो चीज़ है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब पहले आप इसकी वैल्यू निकालोगे, 3x प्लस 1/5x की वैल्यू। जैसे मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो उसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो ऊपर की चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मेरा एक ही टारगेट है कि अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है तो मुझे कैसे करके 3x प्लस 1/5x की वैल्यू निकालनी है बस, और मुझे कुछ नहीं करना। जैसे मैं ये निकालूंगा फिर इसको होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये देखो, ये अप्रोच लगाओगे तो आपको सवालों में कंफ्यूजन नहीं होगी। अर्थात जो चीज़ पूछी है पहले आप उस पर फोकस करो कि मुझे नीड किस चीज़ की है। अब आपको नीड इस चीज़ की है, तुम पहले इस चीज़ पर तो टारगेट करूंगा, जैसे ये चीज़ निकलेगी फिर इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसे लगानी पड़ेगी सवालों को सॉल्व करने के लिए। ये
ठीक है, ये तरीका लगाना होगा, इससे क्या आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब मुझे कैसे करके ये चीज़ चाहिए। ठीक है, बट देखो सवाल मेरे को क्या दे रखा है, सवाल मेरे को दे रखा है 5x प्लस 1/3x बराबर 4, ये चीज़ दे रखी है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था, मुझे चाहिए 3x प्लस 1/5x, बट सवाल में दे रखा है 5x प्लस 1/3x। देखो यहाँ पे 5x दे रखा है और यहाँ पे 3x दे रखा है, तो मुझे कैसे भी करके 5x को 3x बनाना है, क्योंकि ये फॉर्म चाहिए ना मुझे तो, बट सवाल में ये फॉर्म दे रखी है। तो 5x से मुझे 3x चाहिए कैसे भी करके। आप एक चीज़ पे देख लो, बाकी की चीज़ अपने आप सेट हो जाएगी। कल की क्लास में मैंने बताया था, आप 5x से 3x बनाइए, फिर आगे की चीज़ अपना आप ही सेट हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे देखो 5 से सॉरी 3 पे जाना है, तो कैसे करूँगा मैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस 5 को तो हटाओ भाई, 5 को हटाया। ठीक है, एक्स तो है ना, एक्स तो यहाँ भी है, तो एक्स की तरफ तो देखो ही मत हो। 5 से मुझे 3 पे जाना है, तो सबसे पहले 5 को हटाओ। अब आया 1, अब मुझे कितने की जरूरत है, 3 की है, 3 से गुना कर दो। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको दोनों तरफ से इस इक्वेशन को मैं 3/5 से गुणा कर देता हूँ। अगर जैसे गुणा करूँगा तो ये वाली फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, मुझे यही फॉर्म चाहिए, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। ठीक है, तब दो पूरी इक्वेशन को मैंने 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब करते हैं क्या आएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा 3x, 3 से 3 कट जाएगा 1/5x बराबर 12/5 आ गया। देखो ये चीज़ मैंने निकाल ली ना, ये चीज़ मैंने निकाल ली, पहले इसी की तो जरूरत थी, बट मुझे ये चीज़ नहीं पूछी, मुझे ये चीज़ पूछी है। तो क्या दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो वो चीज़ आ जाएगी भाई, x प्लस 1/x बराबर k होता है। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करो तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस के 2 आएगा। प्लस से जाना है तो k स्क्वायर माइनस के 2 आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, के स्क्वायर माइनस 2। तो के की वैल्यू क्या दे, 12/5 होल स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा, 144/25 माइनस के 2, ये आएगी क्या, नहीं। ये तो x प्लस 1/x बराबर k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 आएगा। बिल्कुल k स्क्वायर माइनस 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आएंगी। क्या, यहाँ पे देखो आप x में 3 से गुणा हो रही है और 1/x में 1/5 से गुणा हो रही है, तो मुझे 2 में इसकी गुणा भी तो करनी होगी, ये चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है। अगर मेरे से सवाल में x प्लस 1/x दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, x से x कर देता, बट यहाँ पे देखो x में 3 से गुणा कर रखी है और 1/x से 1/5 से गुणा करके है, तो इनसे गुणा और हो जाएगी 2 में। ठीक है, तो क्या आएगा ऐसे 3 गुणा 1/5, बस। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो घटाने के भी ये तरीका लगाओगे तो बिल्कुल इजीली घट जाएगा। देखो यहाँ पे बेस में 25 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो मैं कैसे करके अगर बेस 25 निकाल लूँ तो घटाने में आसानी होगी ना। ठीक है, तो 5 को 25 बनाऊंगा तो क्या करूँगा, 5 से गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखो मुझे नीचे बेस हर मैंने 25 बना लिया, तो जो घटाने में आसानी हो जाएगी ना। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना है, 5 3 15 दूना 30, 144 में से 30 घटाऊंगा कितना आएगा, 114, और नीचे तो मैंने 25 बना लिया। तो देखो कितना इजीली आ रहा है। तो ये इस सवाल की वैल्यू हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला सवाल था, इस वजह से मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ रेस्टोरेंट को समझ में आ गया होगा। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तो नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नोट कर लीजिए, तब तक मैं ऊपर ऊपर का मिटा देता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है, यदि 7b माइनस के 1/4b बराबर 7 है तो 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। और इस सवाल का उत्तर मेरे को हर स्टूडेंट से चाहिए भाई मुझे। ठीक है,
क्योंकि इतना कंसेप्ट डिटेल में समझाया, एग्जाम्पल करा दिया, क्वेश्चन अभी अभी इस टाइप का सेम क्वेश्चन कराया है, तो हर स्टूडेंट से मुझे इसका उत्तर चाहिए। और ये सवाल देखो 2023 पीढ़ी का है भाई, CGL का। देखो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपने से अधिकांश स्टूडेंट ने कर लिया होगा, ठीक है। अब करते हैं। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, यदि 7b - 1/4b बराबर 7 है तो मुझे वैल्यू निकालनी है 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर, ठीक है। अधिकांश स्टूडेंट ने गलती की होगी, ठीक है, बताऊंगा भी आपने कहाँ गलती की होगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ क्या दे रखी है, ये चीज़ यही तो दे रखी है 4b का होल स्क्वायर प्लस 1/7b का होल स्क्वायर। भाई जो चीज़ पूछी है ना, आप सबसे पहले उस पर टारगेट करो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगा, पहले आप 4b प्लस 1/7b की वैल्यू निकालो। जैसे इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो मेरी लाइफ का मकसद है कि मुझे कैसे करके ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तब कैसे करेंगे, ठीक है। तब देखो 7 से 4 पे जाना है, तो क्या करूँगा, सबसे पहले 7 से मुझे 4 पे जाना है, तो क्या करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ 7b माइनस के 1/4b बराबर 7। तो 7 से मुझे 4 पे जाना है, तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले आप करोगे इस 7 को हटा दो भाई, क्योंकि 7 से 4 पे जाना है तो सबसे पहले 7 को हटाना पड़ेगा। तो 7 कैसे हटाऊंगा, 7 से भाग दे दो। अब ऊपर क्या आएगा, 1 भी आएगा, लेकिन मुझे चाहिए 4 भी, तो ऊपर 4 से गुणा कर दो। तो पूरे इक्वेशन को 4/7 से गुणा करूंगा तो ये फॉर्म आ जाएगी मेरे पास, मुझे यही फॉर्म चाहिए थी, ठीक है। तो अब करते हैं, 7 से 60 कट जाएगा, कितना आएगा 4b माइनस 4 से 4 कट जाएगा 1/7b बराबर, ये तो 4 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई, देखो सेम फॉर्मेट आ गया ना, ठीक है। इधर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जब इसका वर्क करूंगा तो प्लस ही आएगा बीच में, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। अब मुझे 4b माइनस 1/7b बराबर 4 है, मुझे इसकी वैल्यू थोड़ी निकालनी है, मुझे तो 4b स्क्वायर प्लस 1/7b का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये होल स्क्वायर है भाई, एक का स्क्वायर करूंगा तो बात वही है, ठीक है। इसको ऊपर ले देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आएगा, ये क्या दे रखा है, x माइनस 1/x बराबर k है। तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला तो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस का 2। आपने माइनस का 2 किया होगा, गलती यहाँ पे की होगी, प्लस का 2 करना है, क्योंकि देखो बीच में माइनस का साइन है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो k स्क्वायर प्लस के 2 आता है, ठीक है। तो कितनी आएगी, 4 चौक 16 प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो b में 4 से गुणा हो रही है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी, ठीक है। b में 4 से गुणा हो रही है तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दूंगा। 1/b में 1/7 से गुणा हो रही है तो 1/7 से गुणा कर दूंगा, बस इसको सॉल्व कर लूंगा तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं भाई, एलसीएम 7 आया तो 16 7 112, 112 में 8 जोड़ूंगा कितना आएगा, 120/7, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया भाई। जो चीज़ पूछी है ना, पहले उस पर फोकस करो, आपको किस चीज़ की नीड है उस पर काम करोगे तो बिल्कुल ये सवाल इजीली सॉल्व कर पाओगे। अन्यथा तो आप बेवजह का कंफ्यूजन लेके फिरोगे, कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ पूछी है उस पर टारगेट रखो, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे कैसे करके 4b प्लस माइनस 1/7b की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर करूंगा तो बीच में आना प्लस ही है, ठीक है। तो मेरे को माइनस दे रखा है तो मुझे कैसे करके ये फॉर्मेट बनानी थी, तो मैंने ऐसे बना ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्या दे रखा है, यदि 2x माइनस के 1/2x बराबर 6 हो तो वैल्यू निकालो भाई, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो और आप लोग सॉल्व करो। तब तक मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ भाई। सॉल्व करते हैं भाई। क्या दे रखा है, यदि 2x माइनस 1/2x बराबर 6 है तो
वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x², ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं भाई। क्या दे रखा है मुझे, एक्स स्क्वायर, ये चीज़ क्या दे रखी है मुझे, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ये चीज़ दे रखी है। तो अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, x प्लस 1/4x ये निकालना पड़ेगा। अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले x प्लस 1/4x निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x दे रखा है, मुझे चाहिए x, ठीक है। 2x से x पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग कर दो। तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से भाग कर देता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे x आएगा माइनस के 1/4x आ जाएगा ये, ठीक है, 1/4x आ जाएगा, 2 से भाग दूंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या आ गया, अब मैं जैसे इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये क्या देगा, x माइनस 1/x बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करूंगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस का 2, माइनस से प्लस पे जाना है तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 2। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो x मत 1 से गुणा हो रही है, तो एक से गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1/x में 1/4 से गुणा हो रही है तो 1/4 से और गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आएगा, तो 9 दूनी 18 रहे, 19/2। कौन से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। इजी सवाल था, हर स्टूडेंट कर पाया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ भाई, वरना कंसेप्ट कितने सारे एग्जाम्पल करा दिए, 3 4 क्वेश्चन हो गए और अभी तो एक सवाल हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का लास्ट सवाल कर लेते हैं भाई, फिर नई टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, यदि (12x² माइनस का 21x प्लस 1 बराबर 0, तो वैल्यू निकालनी है 9x² प्लस 16x स्क्वायर की पावर इन -1, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करो भाई, मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ तब तक। ऑप्शन ए है 429/8, ऑप्शन बी है 465/16, 417/16, 453/8। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, यदि 12x² माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0 है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है 9x² प्लस 16x² की पावर -1। पावर -1 है, इसका मतलब पता है ना आपको, और ये क्या चीज़ दे रखी है, 9x² प्लस पावर -1 है, तो इसका मतलब ये बट्टे में आ जाएगा 1/16x²। ये सर्च एंड इंडिसेस से कंसेप्ट होता है, मैं बता देता हूँ। अगर ए की पावर माइनस का n है तो इसका मतलब होता है 1/a की पावर n। अर्थात अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो जो पावर नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लूँ, 5 की पावर -2 है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव बढ़ाऊंगा पावर को तो 1/8 बट्टे में चले जाएगा, तो 5 की पावर 2। इसका मतलब ये होता है, जब आप लोग सर्च एंड इंडिसेस पढ़ोगे तब आपको ये कंसेप्ट पता चल जाएगा। वैसे बेसिक से कंसेप्ट है, हर स्टूडेंट को आता होगा, ठीक है। तो करते हैं भाई सॉल्व, ठीक है। तो ये चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो ये चीज़ क्या दे रखी है, ये तो दे रखी है 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ये चीज़ दे रखी है। तो मुझे सवाल सॉल्व करना है, तो मुझे कैसे भी करके क्या करना है, मुझे कैसे करके 3x प्लस माइनस 1/4x इसकी वैल्यू चाहिए भाई। जैसे इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आना तो बीच में प्लस ही है ना, आना तो बीच में प्लस ही है ना। तो मुझे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो मेरा टारगेट है ये, मुझे कैसे करके 3x प्लस माइनस 1/4x चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो 12x² दे रखा है और यहाँ पे 3x दे रखा है, तो 12x² से मुझे 3x पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। 12x² माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0। देखो मेरे को यहाँ पे 3x दे रखा है, 3x और यहाँ पे 1/4x दे रखा है। आप चाहे 3x बनाओ चाहे 1/4x बनाओ, कैसे भी बना लो, आप किसी एक चीज को पकड़ लो, बाकी की चीज ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। जैसे सपोज करो आप इस चीज को 21x को अपन 1/4x बना लो, कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो, एक चीज को पकड़ लो,
एक चीज़ पकड़ोगे बाकी की चीज़ अपने आप ही सेट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे 12x² से 3x पे जाना है भाई, मुझे 12x² से मुझे 3x पे जाना है, तो कैसे जाऊँगा? 4 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 3x² आएगा, ठीक है। बट मुझे चाहिए यहाँ पे x² है, मुझे चाहिए x, तो क्या करना है? x से और डिवाइड कर दो तो ये चीज़ आ जाएगी 3x, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 4x से भाग दे देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे 3x चाहिए थी, ये फॉर्म चाहिए थी, इस वजह से। तो मुझे 12x² से 3x लाऊंगा ना, तो देखना ये चीज़ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो, बाकी की चीज़ ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगी, ठीक है। सेट करके देगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं लाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं भाग देता हूँ, कितना आएगा यहाँ से? 3x आ जाएगा, माइनस के कितना आएगा? 21/4 आ जाएगा, प्लस के 1/4x आ जाएगा, बराबर 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस के 1/4x बराबर कितना आएगा? 21/4। देखो यही चीज़ आ गई ना, मैंने सिर्फ लाने की कोशिश करी 3x, देखो 1/4x ऑटोमेटिक सेट हो गया ना। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं लाना, ठीक है। एक चीज़ पर टारगेट करो, बाकी की चीज़ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है ये x प्लस 1/x बराबर क्या है? तो x² प्लस 1/x² करूंगा, क्या आएगा? k² माइनस के 2, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या दे रखी है? तो 21/4 का, तो इधर कर देता हूँ 441/16 माइनस के 2। अब यहाँ पे देखो x में 3 से गुना हो रही है, तो 3 से गुना कर दूंगा, और देखो 1/x में किससे गुना हो रही है? 1/4 से, तो 1/4 से भी गुना कर देता हूँ, ठीक है। ये बन गया। अब कैसे घटाऊंगा? मैंने बताया था अगर आप हर सेम कर लो तो घटाना आसान होगा। तो यहाँ पे 16 दे रखा है, तो मैं इसको 4 को भी 16 बना देता हूँ। तो क्या करूँगा? ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा? अब देखो घटाने में आसानी होगी। अब आप अंश अंश को घटा लो, नीचे तो मैंने r को 16 बना लिया, ऊपर ऊपर की चीज डायरेक्ट घटा लो अब, ठीक है। तो क्या दे रखा है? 4 3 12 दूना 24, 441 में से 24 घटाऊंगा और कितना आएगा यहाँ से? 417 आ जाएगा भाई, 417/16, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उतार लीजिए तब तक। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये टाइप खत्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ढेर सारे एग्जाम्पल कराए भाई मैंने इस पर, ठीक है। 3-4 एग्जाम्पल कराए, 3-4 सवाल करा देंगे, ठीक है। और कंसेप्ट बताया डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्रैक्टिस भी यहीं करवा दी मैंने आपको। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट टाइप का वैसे तो मैं कंसेप्ट आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग करेंगे पावर 4 वाले सवाल, ठीक है। कंसेप्ट हम लोग मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, कई एग्जाम्पल करवा चुका पावर 4 के, ठीक है भाई। पावर 1 से पावर 4 पे जाऊंगा तो 2 बार वर्क करना पड़ेगा ना, वही तो कंसेप्ट लगेगा। मैंने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल करा दिए। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप डाल के आप लोग नोट करना, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पावर 4 वाले सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 36, कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं। क्या दे रखा है? यदि x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 13 है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। CGL 2023 पीढ़ी का सवाल है भाई। ऑप्शन लिखा देता हूँ। 27,887, 27,891, सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पावर 4 वाले सवाल, ठीक है। कंसेप्ट एग्जाम्पल हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या दे रखा है? यदि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 13 दे रखा है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। तो करते हैं। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी दे रखी है? यहाँ पे x की पावर 1 दे रखी है, यहाँ पे देखो x की पावर 4 दे रखी है। तो मुझे पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, तो जाहिर सी बात है कि 2 बार वर्क करना पड़ेगा। एक बार करूंगा, फिर एक बार और वर्क करूंगा, तो पावर 1 से पावर 4 पे जाऊंगा तो 2 बार वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, बस 2 बार वर्क करना है। ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ। तो अब करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है मुझे?
तो पहले 2 बार वर्क करना है तो 1 बार वर्क करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², कितना आएगा के स्क्वायर माइनस के 2, माइनस के 13 का स्क्वायर और माइनस के 2 आएगा। ठीक है, तो -13 का स्क्वायर करूंगा तो वही प्लस का 169 ही आएगा। ठीक है, माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही आएगा ना। तो 169 में से 2 घटाऊंगा कितना आएगा 167 आएगा। अब मैं फिर से 1 बार वर्क कर देता हूँ तो यही तो चीज़ आएगी x⁴ प्लस 1/x⁴ आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी के स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि 167 के स्क्वायर माइनस के 2, ये चीज़ निकल के आई। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। अब आप लोग सोचोगे सर 167 का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, 167 गुना अगर 167 गुना करूंगा तो यही सवाल करके आऊंगा पेपर में, इतना भाई 167 गुना 167 करूंगा। जब तक तो अदर स्टूडेंट 2-3 सवाल कर चुके होंगे, तो अब मैं कैसे करूंगा इसको। तो देखो ध्यान रखना, अपने आप पर भी भरोसा रखना। ठीक है, जब भी अगर एग्जामिनर इतनी भयानक कैलकुलेशन दे, अर्थात ऐसी कैलकुलेशन देगा ना, तो पक्का है कि उसने ऑप्शन को इजी सेट करके दे रखा होगा, क्योंकि जो टाइम लिमिट होता है ना, उस टाइम लिमिट पे सवाल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वैसे 167 का वर्ग आपको ये ट्रिक भी है, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एग्जामिनर इसमें आपसे 167 का वर्ग पूछना नहीं चाह रहा। ठीक है, बस वो तो ये चाहता है कि हम 2 बार वर्ग करो इसका। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि ऑप्शन ऐसे सेट कर रखा होगा कि आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब देखो 167 का स्क्वायर करूंगा तो इसका वर्ग चाहे कुछ भी आए, बट इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 7×7 = 9 आएगा ना। भाई इसका 167 का वर्ग चाहे कुछ भी आए, लेकिन इसका लास्ट अंक क्या आएगा 9 आएगा। 9 में से मुझे 2 घटाना तो क्या आएगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। भाई इसकी वैल्यू कुछ भी आए, लेकिन इस संख्या का लास्ट अंक आएगा 7। तो मैं देखूंगा कि किस ऑप्शन में लास्ट में 7 आ रहा है। तो देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 7 आ रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही सेट करके देगा ऑप्शन। ठीक है, ऐसे नहीं देगा तो ये बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा, जो कि बहुत टाइम टेकिंग सवाल होगा। ठीक है, ऐसे 167 का वर्ग हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही सेट करके देगा। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 37। क्या दे रखा है, यदि x + 1/x = 9 है तो वैल्यू निकालनी है आपको x⁴ + 1/x⁴। देखो ढेर सारी मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, इसी वजह से करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा प्रैक्टिस भी ना करनी पड़े अदर बुक से। तो जितना मैं करा रहा हूँ मोर देन एनफ है। ठीक है, और डी क्या दे रखा है, 2023 पीढ़ी का सवाल है भाई, CGL पीढ़ी का सवाल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, यदि x + 1/x = 9 दे रखा है, तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x⁴ + 1/x⁴। पावर x⁴ पे जाना है, तो जाहिर सी बात है 2 बार वर्क करूंगा। तो ठीक है, करते हैं वर्क। क्या दे रखा है, x + 1/x = k दे रखा है, तो x² + 1/x² बराबर क्या आएगा k² - के 2। बार बार फॉर्मूला इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अगर बीच में माइनस होता तो k² + के 2 आएगा, बीच में प्लस दे रखा तो क्या आएगा k² - के 2 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 9 81 में से 2 घटाऊंगा कितना आएगा 79 आएगा। ठीक है, अब फिर से मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा k² - के 2। ठीक है, कितना आएगा 79 का स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको सॉल्व तो करूंगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर सॉल्व तो करवाना चाहता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन इजी सेट कर रखा होगा तो मैं क्या करूंगा, यूनिट डिजिट पे इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। 79 का वर्ग चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, अब मुझे 1 में से 2 घटाना है, तो कैसे घटाऊंगा, अब ऐसे तो घटाऊंगा नहीं, 1 में से 2 घटाऊंगा तो क्या करूंगा, हासिल ले लूंगा। तो 11 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 9 आएगा। भाई ये संख्या चाहे कुछ भी आए, इसका यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन मारा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक ही ऑप्शन मारा है। काफी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही होगी, सर ये 1 - 2 करूंगा तो 9 कैसे आया। अभी बताता हूँ, ये यूनिट डिजिट है, 1 में से 2 नहीं घटा रहे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने सपोज करो आपसे घटाया 611 में से 5 घटाओ, तो आप कैसे घटाते हो, आप ये एक में से 5 गए तो -4, ऐसे थोड़ी ना घटाते हो।
भाई डिजिट कभी नेगेटिव थोड़ी ना होती है, तो आप कैसे घटाते हो? आप घटाते हो 11 में से 5 गए तो 6 आया, ऐसे तो घटाते हो ना। तो एक को आपने 11 बना लिया, कैसे? आपने इससे हासिल ले ली भाई, इससे हासिल ले ली, इससे हासिल ले लेते हो ना, तो 11 में से 5 गए 6। अब एक में से करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इससे तो एक उधार ले लिया ना। तो कभी भी आप एक में से 5 नहीं घटाते, 11 में से 5 घटाया, ठीक है, हासिल ले लेता हूँ आप लोग, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38। यदि x प्लस 1/x बराबर 5√2, तो वैल्यू निकालनी है आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसकी वैल्यू निकालो भाई। ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक सॉल्व करो भाई। हर स्टूडेंट से मुझे इसका उत्तर चाहिए, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए भाई, ढेर सारे एग्जाम्पल करा दिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी स्टूडेंट को दिक्कत रही होगी, अगर उसने चीज़ों को वाकई में घर पे जाके रिवीजन किया है तो। देखो, तो मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, CGL 2022 का सवाल है भाई, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे खुद की तरफ से, घर पे जाके रिवीजन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। सारी चीज़ एक टीचर करा दे तो ऐसे तो हर कोई स्टूडेंट टॉप में से टॉप नंबर ले आएगा, बट नहीं, खुद को भी आपको एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। वही पावर 1 से पावर 4 पे जाना तो 2 बार वर्क करना पड़ेगा, और फास्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या दे रहा है, के स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा, क्या आएगा, 50 25 दोनों 50 में से 2 गया, कितना आएगा, 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, 50 25 दोनों 50 में से 2 घटाओ 48, के स्क्वायर माइनस 2, 48 का स्क्वायर माइनस 2। और मैंने बताया था आपको 1 से 50 तक के वर्ग याद करो, ठीक है। 48 का वर्ग होता है 2304, 2304 में 2 घटाऊंगा, कितना आएगा, 2302 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। CGL 2022 प्री का सवाल था भाई, विद इन 5 सेकेंड में आप लोग कर सकते थे। 1 से 50 तक की वर्ग याद करो भाई, अगर आपको आपकी कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि x प्लस 1/x बराबर k/2 है, तो वैल्यू निकालनी है आपको x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। k की पावर 4 माइनस का 16 के स्क्वायर प्लस 32/16, k की पावर 4 k की पावर 4 माइनस 8 के स्क्वायर। भाई करो, बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक है। और डी क्या है, k की पावर 4 माइनस 8 प्लस 32/16। CHSL का सवाल है भाई, CHSL 2022, ठीक है। करने की कोशिश करो, आपको टाइम देता हूँ। इस सवाल को मैं 2 तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस 1/x बराबर k/2 दे रखा है। और मुझे वैल्यू निकालनी किसकी, भाई x की पावर 4 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू तो निकालनी है भाई। x की पावर 8 को x की पावर 4 से भाग दूंगा तो ये तो आता होगा ना, दोनों संख्याओं को बेस सेम है तो पावर में वो डिवाइड में पावर कर जाती है, तो इसका मतलब 8 माइनस 4 आएगा ना, तो x की पावर 4 आ गया। तो यही तो चीज़ लिखी है मैंने, ठीक है। अब मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है। पावर 1 से पावर 4 पर जाना तो जाहिर सी बात है 2 बार वर्क करूंगा, तो क्या आएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस के 2 आता है, तो के स्क्वायर बटे 4 माइनस के 2। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ से, इसका एलसीएम लूंगा तो के स्क्वायर माइनस के 8/4 आ गया। अब फिर से मुझे इसका वर्क करना पड़ेगा, पावर 4 पे जाना है ना, तो क्या आएगा यहाँ से, के स्क्वायर
माइनस का कितना आएगा, प्लस के 64 माइनस के 16 के बटे नीचे कितना जाएगा, 16 में से कितना घटाना है, 2, 16 दूनो 32 घटाऊंगा कितना आएगा, प्लस का 32 आ जाएगा यहाँ पे, 64 की जगह 32 रख दो तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी बटे 16 32। कौन से ऑप्शन दे देगा, के स्क्वायर प्लस 32 माइनस 16 के, तो सॉरी के की पावर 4 आएगा ना, के की पावर 4 प्लस 32 माइनस 16 के, क्या कर रहा हूँ यार, स्क्वायर आएगा, फिर से बता देता हूँ, कन्फ्यूज नहीं रहना, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर से मैं उसको अब स्क्वायर करूंगा तो क्या है, के स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा ना, ठीक है। तो के की पावर 4 और प्लस के 64 माइनस 8 दूनी 16 के स्क्वायर बटे 8 माइनस के 2 करूंगा, 8 दूनी 16 माइनस के 16, यही आएगा ना, ठीक है। अरे सॉरी ये नीचे 16 आएगा, क्या कर रहा हूँ मैं यार। तो माइनस के 32 में से प्लस के 64 में से माइनस का 32 घटाऊंगा कितना आएगा, यहाँ पे प्लस का 32 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही है ना। तो ये सवाल तो बिल्कुल आप बेसिक से ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो के की वैल्यू फिक्स नहीं है, के की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है भाई। ये क्या है, एक टाइप से फॉर्मूला ही तो है, ठीक है। मैंने कई जगह बताया था वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू फिक्स नहीं है, के की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, ये एक टाइप से फॉर्मूला ही तो है। ये बराबर ये दे रखा है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगा, के की वैल्यू आप कुछ भी रखे देख लीजिए, ठीक है। तो क्या रख लेता हूँ मैं ऐसे, के की वैल्यू, के की वैल्यू में क्या रखूँ, 0 रख लूँ क्या, ठीक है 0 रख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी मैच नहीं होगा। तो क्या आएगा यहाँ से, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 किसी भी संख्या से भाग दूंगा तो 0 ही आएगा। अब मुझे करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करूंगा, के स्क्वायर माइनस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 2 करूंगा कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। अब एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस के 2 स्क्वायर माइनस 2 करूंगा, 2 दिन 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 आएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में के बराबर 0 रखने पर 2 आना चाहिए, तो वही उत्तर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन चेक करता हूँ तो क्या आएगा, के की वैल्यू 0 खुद ही कर जाएगा 16 दूनी 32, यही आ गया भाई 2। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2 ही चाहिए। आगे देख लो आप, काटूंगा तो कुछ भी नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखो काटूंगा तो माइनस के 2 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, प्लस का चाहिए ना, ठीक है। ये देखो ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। हर हथियार होनी चाहिए भाई आपको, कैसे जल्दी करना है सवालों को, बस फॉर्मूला भी ठीक है, आप बेसिक से भी कर लोगे, वैल्यू पुटिंग से देखो और भी जल्दी हो गया। बेसिक से भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं लग रहा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, यदि x की पावर 1.08 रूट 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1.08 रूट 2 बराबर रूट 5 है। तो वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक्स की पावर 4.32 रूट 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4.32 गुणा रूट 2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन निकाल देता हूँ भाई, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो भाई। आपको मैं टाइम देता हूँ 5 सेकंड का, ठीक है, करो तब तक। सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। देखो सवाल दिखने में डरावना है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आपने पिछली क्लासेस का रिवीजन किया होगा तो मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। अगर आप वाकई में मेरे स्टूडेंट हो, पिछली क्लासेस का रिवीजन किया होगा तो आपको ये सवाल कुछ और ही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ से ध्यान से देखना।
ये क्या दे रखा है, यहाँ पे मेरे को पावर दे रखी है 1.08√2 और मुझे पावर क्या पूछी है 4.32√2 ये पूछा है। तो ध्यान से देखो ये 4 गुना ही तो हो रही है, ध्यान से देखो इसका मैं अगर 4 गुना करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 4.32√2 तो यही तो चीज आ रही है। ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पे पावर 1 से पावर 4 पे जाना था, पावर के 4 गुना किया है, तो पावर के 4 गुना पे किया है तो पावर 1 से पावर 4 पे जाना तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वाकई में मेरे कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपको ये सवाल ऐसे दिखना चाहिए भाई, ये ऐसे दिखना चाहिए x - 1/x बराबर √5 और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। अगर आप वाकई में मेरी क्लासेस का रिवीजन किया होगा तो आपको ये सवाल ये दिखना चाहिए था, कुछ भी नहीं किया, बस पावर को 4 गुना किया गया है बस, बाकी सवाल वो ही है। ठीक है, और देखो यहाँ से तो x भी सेम आ रहा है। ठीक है, तब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x - 1/x बराबर क्या है, तो x² + 1/x क्या आएगा, k² + k2 माइनस से प्लस पे जाना है तो क्या आएगा, यहाँ से 5 और 2 7, फिर से वर्क करना पड़ेगा, कितना आएगा 7 7 49 में तो गए तो 47। देखो यहाँ पे माइनस आएगा, देखो मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ, x² + 1/x क्या आएगा, यहाँ से k² + k2 √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 + 2 7 आ गया। अब देखो मुझे प्लस से प्लस पे जाना है, ये ध्यान रखना, प्लस से प्लस पे जाना है तो क्या आएगा k² - k2 तो 7 7 49 में से -2 घटाऊंगा तो 47। यहाँ पे अगर माइनस से प्लस पे जाना है तो प्लस का 2 करना पड़ेगा, प्लस से प्लस पे जाना है तो माइनस का 2 करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दे रखा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई। भाई मेरे तरीके जान लो, यकीन दिला रहा हूँ इतनी बेहतरीन स्पीड हो जाएगी कि आपको कोई स्टूडेंट स्पीड में तो बीट नहीं कर पाएगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ भाई। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे चीज़ अगर आप अप्लाई करना सीख गए ना तो कोई भी स्टूडेंट कैलकुलेशन में आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब 2 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग कराऊंगा, काफ़ी स्टूडेंट तो मज़ा आएगा, काफ़ी को समझ में नहीं आएगा ना मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था, डायरेक्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, बराबर 3 है, जब x > 0 है तो वैल्यू निकालनी है भाई, x² गुणा x² - 47। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो भाई, ऑप्शन लिखा देता हूँ मैं, B C D 2 - 1 -2 -1 और -2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर आपने ईमानदारी से अगर मेरी पिछली क्लासेस का रिवीजन किया होगा और मैंने जो भी चीज़ें आपको समझाई अगर समझ में आ गई होगी तो आप इस सवाल का उत्तर विदिन 2 सेकंड में कर सकते थे। क्या आएगा, -1 ये आ गया। ठीक, बताऊँ, देखो अगर आप एक बार मेरे तरीके लगाना सीख गए हो ना, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपकी स्पीड इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि कोई भी स्टूडेंट आपकी स्पीड में मुकाबला नहीं कर पाएगा। देखो ये सवाल देखो कितना बड़ा सवाल है, एक एवरेज स्टूडेंट इसको यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म करेगा अगर उसको ये ट्रिक नहीं है, मैंने पूरा कंसेप्ट बताया इसका पीछे का, विद रीजन बताया कि ये चीज़ कैसे निकल के आती है। ठीक है, ट्रिक वेरे कुछ नहीं होती गणित में, ट्रिक लिमिटेड ट्रिक होती है, वो कुछ ही लिमिटेड चीज़ों में लगती है, उनको हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहाँ पे ट्रिक करेंगे वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, बाकी हर चीज़ का मैं आपको पीछे का रीजन ही बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ जाऊँ, समझ में आ गया ये सवाल। ठीक है, चलो मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाए, अगला सवाल हम लोग बिल्कुल उड़ाएंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, तो देखो √x + 1/√x बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बीच में प्लस का साइन है, मैंने बताया था आपको बीच में प्लस का साइन है, तो अब मुझे प्लस से प्लस पे जाना है, बीच में प्लस का साइन है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आती है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, बेसिक से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर रूट से मुझे पावर 2 पे जाना है, तो जाहिर सी बात है 2 बार वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, क्या आएगा यहाँ से, तो x + 1/x क्या आ जाएगा यहाँ से, k² - 2 3 3 में से गया 7 आ गया। ठीक है, अब पावर 1 है, मुझे पावर 2 चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ से, x² + 1/x क्या आएगा यहाँ से 47 आ जाएगा। देखो यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस का वर्क करूंगा तो प्लस ही आएगा, फिर प्लस का वर्क करूंगा तो प्लस ही आएगा। देखो बीच में प्लस का साइन आ रहा है, जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू -1 ही तो आती है, यही तो चीज़ मैंने आपको समझाई थी। कैसे, देखो ऐसे x² इस 47 को बदल लिया था -47
बराबर के माइनस के 1/x²। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा, x² गुणा x² माइनस के 47 बराबर -1। क्या यही तो चीज पूछी है मेरे से? देखो ध्यान से देखिए आप, यही तो चीज पूछी है। देखो ये है बेसिक, करते रह जाना बेसिक, ठीक है। तरीका बता दिया था आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई। हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई है। अगर सवाल करना है तो बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से कीजिए, जल्दी कीजिए सवालों को, ठीक है। विद इन आप 2 सेकंड में इसका उत्तर ला सकते थे अगर पिछली क्लासेस अगर अच्छे से बेहतरीन तरीके से रिवीजन किया होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे हर स्टूडेंट से नेक्स्ट सवाल का उत्तर चाहिए भाई, कैसे भी करके मुझे उत्तर चाहिए, हमका उत्तर चाहिए, ठीक है। यदि x² माइनस के 9x + 1 बराबर 0, तो वैल्यू निकालनी है आपको x की पावर 8 -62 39 x की पावर 4 + 11। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ भाई, और हर स्टूडेंट से मुझे इसका उत्तर चाहिए विद इन 2 सेकंड में, ठीक है। अब आप समझोगे सर क्या मजाक चल रहा है कि इतना बड़ा सवाल 2 सेकंड में कैसे करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते ना तो कोई मतलब नहीं है भाई आपका पढ़ने का। और CGL 2023 प्री का सवाल है भाई, देख लो आप लोग, विद इन 2 सेकंड में मुझे इसका उत्तर चाहिए, तब तक करो सॉल्व। अगर आप लोग वाकई में मेरे स्टूडेंट हो तो आपने 2 सेकंड में सवाल कर लिया होगा। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं किया तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर उसके बावजूद भी अगर आप लोग इस सवाल का उत्तर नहीं ले पा रहे ना तो बहुत भाई कंडीशन खराब है, ठीक है। देखो तगड़ा सवाल है, यकीन दिला रहा हूँ जो भी स्टूडेंट बेसिक से करेगा ना, पहली बार तो बेसिक से तो बहुत टफ होगा ये, ठीक है। गुना ही करता रह जाएगा, कैलकुलेशन इतनी भयंकर है, उसको इतना भयंकर बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक से नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या करना है, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा है, x² माइनस 9x + 1 बराबर 0 दे रखी है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ क्या दे रखी है यहाँ पे, देखो मैं इन दोनों में से x की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस 6245 + 11, यही तो चीज़ आई, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अगर ये फॉर्मेट आ जाए x की पावर n माइनस के, अगर ये चीज़ आ गई तो इसकी वैल्यू क्या निकले, अगर प्लस माइनस में चक्कर होता है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू या तो प्लस आएगी या -1 आएगी, +-1 ही तो आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये मैंने आपको चीज़ समझाई थी भाई, इसकी वैल्यू +-1 ही तो आती है। अब देखो आपको पावर 8 पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 8 पे जाना है तो जाहिर सी बात है कि मेरे को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क करना पड़ेगा ना, यहाँ से 2-3 बार वर्क करना पड़ेगा, तो मुझे पावर 8 पे जाना, बीच में तो प्लस का साइन ही आएगा ना भाई, बीच में तो प्लस का साइन ही आएगा। और जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, बीच में प्लस का साइन आएगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, हमेशा -1 निकल के आती है, ठीक है। जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, तो -1 + 11 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 10, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बस ये देखो विद इन 2 सेकंड में आप लोग कर पाए इस सवाल को, ठीक है। बेसिक से तो आप करते ही रह जाओगे, मैं बता देता हूँ। दोनों तरफ x से भाग कर लेना भाई, क्या आएगा आंसर, x + 1/x बराबर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब करो इसका स्क्वायर करो, 1/x² बराबर 2 बार वर्क करना पड़ेगा, 87 आ गया। फिर देखो बीच में प्लस आ रहा है ना, फिर से वर्क करूंगा तो देखो बीच में प्लस ही आ रहा है ना, कितना आ जाएगा, 87 को स्क्वायर -2 करोगे तो यही चीज निकल के आएगी 6239। अब देखो बीच में प्लस का साइन आ रहा है, जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो यही तो आएगा, x की पावर 4 माइनस के 6239 बराबर -1/x की पावर 4, ये 1/x की पावर 4 को इधर भेज देता हूँ, क्या आएगा, ये देखो -1 ही तो आया, तो यही तो चीज़ निकल के आई। अब आप लोग ऐसे करोगे, ठीक है। तो देख लो इतना इजीली हो गया, ठीक है। बेसिक से बता दिया मैंने आपको, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा भाई। सॉरी ये क्या कर दिया, 79 आएगा भैया ना, ठीक है। 79 को स्क्वायर में से 2 घटाऊंगा तो ये चीज निकल के आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा भाई, तो बेसिक से करना नहीं है,
देखो CGL 2023 पीढ़ी का सवाल है, विद इन 2 सेकेंड में आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 43। क्या दे रखा है? यदि x बराबर 2 + 2 की पावर 1/2 है तो x की पावर 4 प्लस 16x की पावर -4, इसकी वैल्यू निकालो भाई। ऑप्शन निकाल देता हूँ। इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, कंसेप्चुअल सवाल है, CDS का सवाल है, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा भाई ये सवाल। फाइव सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करो भाई इसको। और आगे सवाल करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, आप कोई से तरीका लगा सकते हो। सॉल्व करते हैं हम। तो ये चीज़ क्या दे रखी है? ये चीज़ ये दे रखी है x की पावर 4 16, x की पावर 4 क्या दे रखा है? x की पावर 4 कैसे लिख सकता हूँ? 4 अपन x की पावर कितने? 2/x की पावर कितनी आएगी? ये आ गई। तो मुझे सवाल सॉल्व करना है कैसे करके x प्लस 2/x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है मुझे? x बराबर 2 प्लस √2 दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है भाई। ये चीज़ क्या दे रखी है? x बराबर 2 प्लस √2। आप इस सवाल को कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत तरीका है इस सवाल को, जैसे आपके मन में आए वैसे कर लीजिए। एक तरीका ये भी है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं हिंट दे दूंगा आपको। ठीक है, तो क्या करना है भाई, इस 2 को इधर ले आता हूँ, पक्षांत कर दो, x - 2 बराबर √2। अब आप लोग सोचोगे सर आप 2 को ही क्यों लेके आए, √2 को क्यों नहीं लेके आए? देखो, अगर मैं √2 को लेके आता ना तो ये रूट कभी हटता ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर लाता तो ये रूट हटता ही नहीं। ठीक है, बट देखो सवालों के ऑप्शन में कहीं पर भी रूट नहीं दे रखा, तो मुझे ये तो कॉमन सेंस है कि 2 को ही लाऊंगा। अब क्या करूंगा, मुझे पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, तो जाहिर सी बात है वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से वर्क कर देता हूँ। तो क्या आएगा? x² प्लस के 4 कितना आएगा? -4x बराबर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। x², ये इधर आएगा तो क्या आएगा? -4x प्लस के 2 बराबर 0। ये चीज़ निकल के आ गई ना। ठीक है, अब क्या करता है, मुझे चाहिए क्या? x प्लस 2/x चाहिए भाई, कैसे भी करके। ठीक है, तो क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को x से, मैंने आपको बताया था जब भी ये फिगर आए x² माइनस के kx वो वाली चीज़ आए ना, और मुझे x प्लस 1/x चाहिए। यहाँ पे तो 2 दे रखा है, 1 की जगह 2 दे रखा है, तो मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कैसे करके भाग देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो भाग देता हूँ किससे? x से भाग देता हूँ पूरी समीकरण में। तो क्या आएगा यहाँ से? x - 4 प्लस 2x बराबर 0। तो क्या आएगा यहाँ से? x प्लस 2/x बराबर 4 आ जाए। देखो ये चीज़ मैंने बना ली। अब क्या करना है, इसका आपको 2 बार वर्क करना है, तो कर लेते हैं 2 बार। क्या दे रखा है? k² - 2 आएगा, 4 चौक 16 16 भाई, 4² माइनस के 2 आएगा ना। अब यहाँ पे देखो आप x से 1 पे गुणा हो रही है, और 1/x में 2 से गुणा हो रही है, तो इससे और गुणा हो जाएगी। तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 2 दूनी 4, तो 12 आ जाएगा। अब फिर से मुझे इसका वर्क करना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या निकल के आई यहाँ से? x² प्लस 4/x² बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब मैं जैसे इसका वर्क करूंगा तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी। तो क्या है यहाँ से? k² माइनस के 2। अब देखो यहाँ पे x² में तो 1 से गुणा हो रही है। ठीक है, 1 से गुणा कर लो। 1/x² में 4 से गुणा हो रही है, तो 4 से गुणा कर लूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 144 -8 करूंगा, कितना आएगा? 136 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, CDS का सवाल था। ठीक है, दूसरा तरीका आप ऐसे देख सकते थे भाई। ठीक है, मुझे देखो किसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो दूसरा तरीका बताऊँ ये क्या करना है। मुझे देखो इसकी वैल्यू चाहिए x, ये सवाल सॉल्व करना है, तो मुझे कैसे पके x प्लस, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, करोगे तो आप ही। मुझे इसकी ये चीज़ चाहिए अगर ये सवाल सॉल्व करना है। तो देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 2 प्लस कितने दे रखी है? √2 प्लस 2। x की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 प्लस √2, ये चीज़ दे रखी है। अब मैं इसका परिमीकरण कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे क्या हटाना है, तो परिमीकरण कैसे करता है? 2 - √2 बटे 2 - √2, तो 2 प्लस √2, नीचे क्या आएगा? 2 दूनी 4 में से
माइनस से 2 आएगा तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 2 माइनस का अंडर रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो 4 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स प्लस, ये देखो यहाँ से x प्लस 2/x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। CDS का सवाल था भाई, कंसेप्चुअल सवाल था, इस वजह से मैंने लिया है सीट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, वो खत्म कर लेते हैं, फिर ये वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा पावर 4 वाला पूरी तरीके से। ठीक है, देखो हम लोग बिल्कुल पावर 4 में सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे हैं। पहले x प्लस 1/x निकाल लिया, फिर क्या निकाला था x की पावर n गुना x की पावर n माइनस के। अब देखो ऊपर नीचे सेम चीज नहीं है, अब वो चीज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज मैंने आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से तैयार की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अपने क्लास नोट्स अपने हाथों से बना रहे होंगे भाई। ठीक है, तो करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 44। ये दे देगा यदि x माइनस 3 बराबर 1/2x है तो क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1/16 x की पावर 4, इसकी वैल्यू निकाल दी भाई। बिल्कुल मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करो भाई। सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, क्या दे रहा है क्वेश्चन में, यदि x माइनस 3 बराबर 1/2x है तो मुझे वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 प्लस 1/16 बटे x की बटे 16 गुना x की पावर 4। ठीक है, तो क्या दे रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/2x की पावर 4, यही तो चीज़ दे रखी है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, तो मुझे कैसे करके सवाल सॉल्व करना था, x प्लस 1/2x निकालना होगा भाई। जैसे ही आएगा तो इसका 2 बार वर्क करूंगा तो ये चीज निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, इसका पक्षांतर कर दो, इसको इधर ले आओ, तो क्या आएगा यहाँ से माइनस का 2x बराबर कितना आएगा 3 आ गया। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसका वर्क करूंगा तो बीच में आएगा तो प्लस नहीं। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ से, मुझे पावर 1 से पावर 4 पे जाना तो जाहिर सी बात है 2 बार वर्क करना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है, x माइनस 1/x बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा k स्क्वायर प्लस k 2, तो क्या आएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस के प्लस के 2 आएगा ना, माइनस से प्लस पे जाना है तो प्लस के 2। अब देखो यहाँ पे x से 1 की गुणा हो रही है और 1/x में 1/2 की गुणा हो रही थी, इससे और गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना आया 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया यहाँ से 10 आ गई भाई इसकी वैल्यू। ठीक है, 10 आ गई। अब मुझे इसकी वैल्यू थोड़ी चाहिए, मुझे पावर 4 पे जाना है, तो एक बार और कर देता हूँ, तो कितना आएगा x की पावर 4 प्लस 1/16 x की पावर 4। देखो यही तो चीज़ निकल के आ गई। ठीक है, यही तो चीज़ निकल के आ गई। क्या होता है कंसेप्ट, x प्लस 1/x बराबर किया था x स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा k स्क्वायर माइनस के 2, 10 का स्क्वायर माइनस के 2। अब ये चीज़ बोलना नहीं है, यहाँ पे देखो 1 से गुणा हो रही है x की पावर 4 में, तो 1 से गुणा कर दूंगा। 1/x की पावर 4 में किससे गुणा हो रही है, किससे गुणा हो रही है 1/16 से गुणा हो रही है, तो इससे और गुणा कर देता हूँ। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। भाई कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देख लेते हैं भाई कहाँ गड़बड़ हो गई। सॉरी, 1/4 आएगा ना, देखो 1/x स्क्वायर में किससे गुणा हो रही है 1/4 से आएगा, तो 16 की जगह 4 होता जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो 2 से कट गया 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 में से माइनस का 1/2 घटाऊंगा, कितना आएगा यहाँ से 99.5 आ जाएगा ना भाई। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1/2 क्या होता है 0.5 होता है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट सवाल कर लेते हैं भाई इस कंसेप्ट का। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट सवाल हो रहा है भाई, वो कर लेते हैं, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई आज की क्लास का, ठीक है। वैसे मैं होमवर्क दे देता हूँ यार ये सवाल करने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है, यदि 2x माइनस 3/x बराबर 2 है तो वैल्यू निकालनी है 16x की पावर 4, 81x की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। करो ऑप्शन निकाल देता हूँ मैं तब तक। वन 328 180, ठीक है। आप लोग कर लोगे कि ये सवाल मुझे करवाना पड़ेगा, ठीक है। कर लेना यार, इतने सारे सवाल करा दिए, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं, लास्ट सवाल है, क्या ही लोड देना आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। मुझे पावर 1 से पावर 4 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार वर्क करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से, 2x² वर्क करूँगा तो 4x², 4x² आ जाएगा ना, प्लस के 3×3 = 9, x² बराबर क्या आएगा, x माइनस 1/x बराबर k है, तो x² प्लस 1/x² करूँ क्या आएगा, k² प्लस के 2, तो 2² प्लस के 2। अब क्या करना है, यहाँ पे x में 2 से गुना है तो 2 से गुना और करो, 1/x में किससे गुना है, 3 से गुना है तो 3 से गुना और करो, कितना है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 16 जाएगा ही। अब क्या करना है, फिर से मेरे को वर्क करना पड़ेगा, कितना आएगा यहाँ से, 16x की पावर 4 प्लस 81/x की पावर 4, देखो वही चीज आ गई। क्या करना है, अब x प्लस 1/x बराबर k है, तो x² प्लस 1/x क्या करना, क्या आएगा, k² माइनस के 2, क्योंकि प्लस से प्लस पे जाऊंगा तो माइनस का आएगा ना, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, 16 माइनस के 2। अब यहाँ पे देखो हम x² में 4 से गुना हो रही थी, यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगी, और 1/x² में किससे गुना हो रही है, 9 से गुना हो रही है, तो 9 से गुना और हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, 256, 936 दूना 72, कितना आएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 15 में 60 गया तो 184। तो कौन से ऑप्शन मारा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग यूनिट डिजिट है, पर से 6 में 2 गया तो 4, एक ही ऑप्शन मारा है 4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, समझ में आ गई होगी आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम लोगों ने किए थे, तो ये कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे। अब अभी तक क्या कर रहे थे, पावर 1 से पावर 2 पे जा रहे थे, पावर 1 से पावर 4 पे जा रहे थे, अब क्या करना है, पावर 2 से पावर 1 पे जाना है, तो रिवर्स आना है। तो वो सब सवाल हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय एवरीवन।